बढ़ते बढ़ते ध्यान दे भक्तों, एक दिन की बात कि इसकी पत्नी का नाम क्या है? इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। कयाधु भगवान की परम भक्त है। ध्यान में रखो, कयाधु राक्षस की पत्नी है लेकिन गोविंद की परम भक्त है। और कयाधु मन ही मन प्रभु की उपासना करती है, पूजन करती है। इधर क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कयाधु के उदर में, कयाधु के उदर में बच्चा था, एक और बच्चा था, गर्भवती थी कयाधु। इंद्र ने सोचा, इंद्र ने विचार किया कि हम एक हिरण्यकश्यप की वजह से दर की ठोकरें खा रहे, और इसकी कोख से अगर दूसरा हिरण्यकश्यप पैदा हो गया तो हम लोगों का ठिकाना कहां लगेगा? विचार किया। क्यों? करिया को करिया पैदा हो, करिया को करिए होता है। अब बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है, क्या कहा है? सुनो, क्या कहा है कि पापत पूत, कि पापत पूत परापत भोरा। पापत पूत परापत भोरा, ये बचना घोड़ा घोड़ा। लिखने वालों ने लिखा कि बाप ते पूत परापत घोड़ा और हुई है कछुना कछ थोड़ा थोड़ा। अगर बाप डकैती जा रहे तो लगा सेंध तो करिए, न कभी तब भी करेगा। याद रहे भक्तों, ये भक्तों हमारे परम आदरणीय टाटा यादव ग्राम टिकरण खेड़ा से उनकी पत्नी की ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए की दक्षिणा फल प्रसाद प्रदान होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और कहना है और ये हमारे परम भक्त परम आदरणीय हमारे राजेश यादव ग्राम ठाकुरानी खेड़ा से मंत्री जी की तरफ से 101 रुपए की दक्षिणा प्रदान होती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। टाटा की पत्नी यहाँ तक चलकर कथा सुनने आई। इस लड़की के लिए मेरा सदैव से आशीर्वाद रहा है और मेरी आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है, तो मैं फिर भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। क्या कहना है? कि जब तक बहे गंगे जल धारा, जब तक बहे गंगे जल धारा, अपना रहे सिंदूर तुम्हारा। जब तक
ये भगवान के चरणों में दक्षिणा परम आदरणीय हमारे सर्वेश यादव और हमारे परम आदरणीय गया प्रसाद की बहू की ओर से प्रभु के चरणों में दक्षिणा प्रदान होती ग्राम सभा से बहुत बहुत आशीर्वाद है। कथा प्रसंग पर ध्यान दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जिस समय इंद्र ने विचार किया कि अगर कयाधु जिंदा रही तो इसका पुत्र जरूर जन्म लेगा, इसलिए अगर मैं कयाधु को मार दूं तो हो सकता है इस राक्षस का जन्म ना हो। ऐ भक्तों, उसी समय इसने अपने रथ पर बिठा करके और पुष्पक विमान पर बिठा करके आज आकाश मंडल की ओर इंद्र चलाए और जैसे आकाश मंडल की ओर रथ लेकर के चला, कैसे जा रहा है? धीरे 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 रथ जब आकाश मंडल की ओर उड़ा है, उसी समय आज लेकर के तलवार इंद्र ने गर्दन पर रख दी है। किसके? कयाधु के। और जैसे गर्दन पे तलवार रखी भक्तों, एकदम से वसुंधरा का हृदय कांप उठा, सारी धरती आज कंपन करने लगी। क्यों? ये नारी साधारण नारी नहीं है और नारी पर जब अत्याचार होता है नारायण कभी बर्दाश्त नहीं करता। जब नारी पर अत्याचार होता है तो नारायण कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्यों? नारी ही भारत की शक्ति है। नारी शक्ति ने जिसका साथ दिया उसी की विजय हुई और नारी शक्ति ने जिसका साथ छोड़ दिया उसी की हार हो गई। याद रहे, शक्ति तो नारी के अंदर होती है। ऐ भक्तों, जिस समय पर ये हुआ तो कैसे गर्दन पर तलवार रखी है, भागवत में लिखा है क्या? अब लाके कैसे हाथ में थे, ऊपर से कठिन कुल्हाड़ी थी, अथवा इंद्र देव के हाथन पे मर रही कयाधु। अब लाते कैसे हाथ में थे, ऊपर से कठिन कुल्हाड़ी, अब इंद्र देव के हाथन पे मर रही कयाधु। इंद्रदेव के हाथों से आज कयाधु का वध होने जा रहा है और जैसे गर्दन पर तलवार रखी है कयाधु सिसकने लगी और जैसे कयाधु सिसकी है उसी समय आज ब्रह्मा पुत्र नारद आ गए। नारद जी प्रकट हो गए और कहने लगे, देवेंद्र ये क्या करते हो तुम? और क्या जवाब दिया सुनो। कैसे नारद आए? आप लोग भी बोल लो भगवान का नाम। नारद कैसे चले आ रहे हैं? ध्यान दो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण प्रकट हो गए। कहने लगे इंद्र तुम्हें शर्म नहीं आई? और क्या बोले सुनो। क्या इंद्र शर्म नहीं आती है? क्या जवाब दिया? क्या इंद्र शर्म नहीं आती है? अब लाकर हाथ उठा दे। क्या इंद्र शर्म नहीं आती है? अबला पर हाथ उठाते हो और ये नहीं पता है कि तुम देवराज कहलाते हो, देवताओं के राजा हो। और ये ज्ञात होना चाहिए कि पर स्त्री पर हाथ उठाने से क्या होता है। पर नारी पर हाथ उठाने वाले की तलवार युद्ध क्षेत्र में सदैव दगा देती है, युद्ध में उसकी तलवार काम नहीं करती है। गुरु गोविंद भगवान की। आए भक्तों, तो इंद्र कहने लगा बाबा मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं काम करता है। तो नारद कहने लगे दिमाग कब नहीं काम करता है? जब आदमी खुराफाती की बातें दिमाग में सोचता है, 24 घंटे खुराफाती दिमाग चलाता है, तब उसका दिमाग काम नहीं करता है। सही जगह पर दिमाग को इस्तेमाल करो तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। कहने लगे बाबा बात ये नहीं, बात ये है कि अगर इसकी कोख से बच्चा पैदा हो गया तो हमारे जीवन का घातक हो जाएगा। ऋषि नारद कहने लगे देवेंद्र ये तुम कैसे जानते हो कि इसकी कोख में राक्षस है, ये तुम कैसे जानते हो? जवाब दिया बाबा राक्षस की पत्नी है, राक्षस का अंश है, इसमें कहने वाली बात क्या है? तो नारद कहने लगे यही तो तुम नहीं जानते हो, यही कमी है तुम में। सुनो देखिए मैं तुमसे वादा करता हूं कयाधु से तुम्हें हानि नहीं होगी, छोड़ दो। इसकी कोख में जो बच्चा है ये भगवान का परम भक्त होगा, और अगर ये बच्चा मर गया, कयाधु मर गई, तो हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं पाएगा। अगर मारेगा तो इसकी संतान के द्वारा ही ये मारा जाएगा, ये मैं वचन देता हूँ। इतना कहकर इंद्र कयाधु को छोड़कर वहां से चला गया है। और इधर ब्रह्मापुत्र नारद ने जब कयाधु को छुड़वा दिया तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, क्या बोले सुनो। कि अबलाओं को छोड़कर गयो इंद्र सहलाद,
भक्त को कुछ दिन में गुरु संगा प्रभाने लगे। भक्त भी रो जाना तन मन से पहले पाने लगे। गोविंद तुम्हारी जय हो गए, गोपाल तुम्हारी जय हो गए। छोड़कर इंद्र जब भक्तों कुछ दिन रानी कयाधु के उदर से एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चा जन्म लेता है तो नारद जी को पूछना लगी, तो नारद जी ने आकर इस बच्चे का नाम रखा क्या? प्रहलाद। क्या रखा है? प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की। आज इसका नाम जब प्रहलाद रखा